चलो एक्सरसाइज हम लोग चल रहे थे बाबू, एक्सरसाइज 3 कितना 1 एनसीईआरटी का प्रथम वॉल्यूम लेके चल रहे थे। ए हल्ला, शांत रहिएगा, ऐसे क्लास चलेगा इतना आवाज में? बोलिए। एक्सरसाइज बाबू चल रहे थे 3.1, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, बना था? लाइए तो बुक जल्दी से पीछे। हाँ, आवाज बिल्कुल बंद कर देंगे हम, जिससे खड़ा करेंगे, जिससे पूछेंगे आपको जो है आंसर वहां से मिलना चाहिए। रीजन क्या है बाबू, बहुत बढ़िया तरीके से हमने जो है थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। वह मैथ रहेगा या केमिस्ट्री रहेगा या फिजिक्स रहेगा या बायोलॉजी रहेगा, उस सब को जो है ढंग से आपको पूछा जाएगा। चलिए आवाज बंद करेंगे। सवाल नंबर के तक बता दिए थे, 4, 5 बनाया जाए। हाँ, 5 का कौन सा क्वेश्चन बाबू? 5 का पहला। तो सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आवाज बंद करेंगे, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। एक 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए। बोलो 3 गुने कौन अवयव? बोलो ये लगा, किसी अवयव की कोटि दे दिया है 3 गुने 4। बोलो 3 गुने एक 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला में दिया है, देख लो बढ़िया से, ए बोलो, पहला नंबर में दिया है ए आई जे। बोलो ए आई बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, बोल सकते हैं? बोलो 1/2। बोलो 1/, और लगता है कि बाबू रे मॉड -3i और प्लस का चीज जे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, प्लस जे, आप मोड़ दे दिया। आप सुनिए ध्यान से, बैठ जाना हो किनारे होके, नहीं बैठने में बना का दिक्कत हो रही है। चलो अब बताइएगा, सबसे पहले सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग को मॉडुलस की ज्ञान भी बेसिक में दिए थे हम, और इसी संबंध छोटा मोटा बात को पकड़ने के लिए ये सब जानकारी दिया जाता है। बैठ जाइए किसु, ज्यादा दिक्कत हो रहा है? पीछे और पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आज बार। चलो चलिए यहां देखिए सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट सुनिए बढ़िया से। हाँ बैठो ना, बैठिए। सभी बच्चे अभी लगन में व्यस्त हैं बेचारे, लगन से आएंगे तो देखा जाएगा। चलो ए बाबू रे बोलेगा, बोलो किसी अवयव की कोटि कितना दिया हुआ? 3 गुने आगे वाला रो और पीछे वाला रो की संख्या 3 गो और कॉलम की संख्या, ये मतलब 4 पर जाके डिस ब्रेक लगा देंगे और इधर के पर जाके 3 पर जाके। तो बोलो आगे वाला पढ़ी या पीछे वाला? बनाने का तरीका हम बताए थे बाबू। सबसे पहले करेंगे लेट, क्या करेंगे? माना कि अवयव ए बराबर, माना का जी, बोलो अवयव ए के अवयव आपको मानना पड़ेगा। सब लोग ध्यान सुनिएगा, लेकिन मानने के उपाय हम बताए थे कची कि बताओ। सबसे पहले शुरू करेंगे, कोई भी बच्चा रहेगा तो पहला पढ़ी में पहला तो पहला का नाम हो जाएगा A11। बोलो ए, दूसरा के नाम, उसके बाद बोलो A14। अब बोलेगा कि आगे चलो जी, तो आगे हम लोग जा सकते हैं। कहना कि पीछे वाला कहां तक है सर? 4 तक। तो पीछे वाला 4 तक ना रहेगा। अब चलिए बोलो, अब चलेंगे, यहां बताए थे काची बाबू A21। बोलो ए, उसके बाद बोलिए 22, उसके बाद A23, उसके बाद A2। चलिए लेकिन बताइए आगे वाला कहां तक जाना? 3 तक, तो अभी में नहीं मिलेगा। तो A31, A3 अभी में बोलिए, आगे बोलिए, A34। और लगता है कि यही कोटि हम लोग को लिखना था। 3 गो पढ़ी या 3 गो सॉरी 3 गो पढ़ी या 4 गो खड़ी, यही ना लिखना था।
अब बोलो, कहता कि अभियु की कोटि बराबर पंक्ति गुने स्तंभ। बोलो पंक्ति गुने, आगे वाला रो और पीछे वाला, आगे रोवाएंगे उसके बाद कार में घुमाएंगे। रोने वाला काम के बार बाबू 3 बार, कार में घूमने वाला 4 बार, तो 3 गो पड़ी, तो 1 2 3 नहीं। लेकिन कोई के जो है अवयव के नाम लिखने के लिए हम बताए थे कि देखो A11, A12, A13, A14, ऐसा क्यों चले? कहना कि पीछे वाला के तक है 4 तक, इसलिए 4 प्रिंट कर दिया। आगे वाला के तक है 3 तक, तो 1 2 3 तक। क्या इतना सबको लिखना रहेगा? झूठ नहीं बोलना है, सीखेंगे तब बोलेंगे। अब चलिए प्रश्न से कुछ बात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि चूंकि AIJ बराबर काची तरह जी 1/2 मॉड -3I आप प्लस काची बाबू J, प्लस काची J। अब बाले बच्चे मिल के एगो बात बताइए कि जी सर किसी भी अभियु के अवयव को, किसी भी अभियु के, हाँ किसी भी अभियु के अवयव को आगे वाला जो रहेगा वो I और पीछे वाला J। बोलो आगे वाला रो और पीछे वाला, आगे रोने वाला काम उसके बाद कार में घूमने वाला काम। तो बताओ, कहता कि अगर A11 लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग बताएंगे कि बताओ I के मान कितना 1, J के मान कितना 1 नहीं। अगर गलती से हम यहाँ A34 लिख दें और तुम लोग से पूछे, हमको नहीं आता है कि I के मान कितना, कि जी 3, J के मान तो कि जी 4, कोई दिक्कत है? चलिए अब इतना के बाद समझिए बातों को। अब आराम से सब का मान क्या करेंगे, निकाल देंगे। अगर A11 का मान निकालेंगे तो फटाफट बोलिएगा आप लोग, A11 का मान क्या हो जाएगा? A11 दम सोच समझ के बोलना कि A11 मतलब IO के मान 1, JO के मान 1 नहीं। अच्छा ठीक, तो 1/2 -3 गुना 1 प्लस कितना 1। क्या हल करने आएगा? बोलो, अरे प्लस माइनस प्लस माइनस, अब -3 में से 1 घटेगा तो -2, -2, तो 1/-2। लेकिन काची में है? मोड में है। बोले थे कि मोड एक प्रकार का काची है, आटा चक्की के मशीन है। इसमें अगर गेहूं डालेंगे तो क्या निकलेगा? आटा, आटा डालेंगे तो आटा, लेकिन गलती से नट डाल दिया, मतलब लोहा वाला नट, हाँ नट डाल देंगे तो क्या निकलेगा? लोहा के नट निकलेगा। मतलब कहे के मतलब कि नेगेटिव भी डालेंगे तो क्या निकलेगा? पॉजिटिव। आप पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव, और 0 डालेंगे तो 0। कैसा बताए थे? तब बोलो अंदर में -2 आ भी थी बाबू, तो -2 में से मोड हटाइएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहां पर आराम से लिखेंगे 1/2 गुने 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 1। अगला लाइन A12 के मान कौन बच्चे बता सकते हैं? A12 के मान कितना होगा? मंस में बताना है। कलम नहीं चलाना है, कलम चला देंगे तो फिर हम जो है आके देखिए क्या करेंगे से। कलम नहीं चलाना है। बोलो मैथ बाबू जो है केवल सीखने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। A12 बोलो 1/2 बोलना -3 गुने 1, बोलो अब +2 जी। अब तो हनिए बताओ, हमरा कुछ आता जाता नहीं है। बोलना -3 गुना 1 तो -3, ठीक है। तो 1/2 गुने, बोलो -3 में से 2 घटा लो, कितना? -1, तो ये -1 हो गया। तो बोलो अच्छा हाँ, मोड में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी? अब हमरा तो नहीं पढ़ा देगा, हम जानते हैं। 1/2 आगे बढ़ जाइए बाबू, A13 के मान निकालो। बोला 1/-3 गुना 1 अब प्लस कितना? 3। बोलना -3 बोलो -3 गुने 1 -3 जी, आ 3 आप बोलो -3 आप +3 कितना? 0। तब मोड 0 के मान 0 होगा। 0 अपने आप में हीरो है। 0 गुना कितनो क्या लिखेंगे? 0। आगे A14 का मान निकाल लीजिए। 1/2 -3 गुना 1
प्लस 4 बराबर कितना होगा जी? 1/2 गुने, अरे -3 गुना 1 -3 और 4 में से -3 गया 1, तो 1/2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए बैठ जाओ बाबू, अब आगे बढ़ जाओ ना जी। हेलो, हाँ जी, क्लास में हमरो और पगलाले है। चलिए आगे, A14 का मान कितना? 1/2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। चलो अब बोलो, A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13, A14, अब क्या निकालिएगा? तो A21, 22, 23 और 2 निकाल लीजिएगा, नहीं निकल जाएगा? चलो ना आते हैं, तो बोलो A21 के मान कितना होगा? आ जाइए, बोलना 1/2 गुने मोड, बताइएगा सर, -3 गुने कितना? अरे आगे वाला आई, पीछे वाला जे, आगे वाला आई या पीछे वाला जे, एक के गीतिया सारी गावित रहिए। -3 गुने 2 आप प्लस कितना? 1, हल करी तो बाबू अति कुछ हो, बोला 1/2 गुने, बोलो -3 गुना 2 -6, -6 में से घटा हूं -5, तो -5 के मोड पाओ लो, पल से 5 ना होगा जी, +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बोलो 1/2 गुने कितना? 5, तो बोलो 5/, चलिए A21 के मान अब तुम लोग निकाल सकते हो। 1/2 -3 गुना, -3 गुना कितना? -3 गुना 2 प्लस, हल करिए, -3 गुना 2 जी, तो 1/2 गुने, बोलो -6 में से 2 घटाई -4, -4 के बोलो मोड का हो जाएगा 4, बोला 2 दूनी बराबर कितना? चलिए A23 के मान निकालिए, बोलो 1/2 -3 गुना 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना, क्या आप जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं? बोला प्लस माइनस, 3 दूनी 6 में से 3 गया -3, -3 के मोड प्लस से 3 हो जाता है, तब बोला प्लस से 3 हो गया, तो 3/, क्या हो जाएगा? बोलो 3/2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, A23 के मान निकाल लेते हैं, बोलेगा 1/2 -3 गुना 2 प्लस कची 4, हल करिए 1/2, चलो बोलो 3 दूनी 6, अरे -6 में से 4 गए -2, -2 के मोड कितना? +2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दम होगा, 1 आ जाएगा। चलो अरे A21, A22, A23, A24 क्या निकल गया? अब नीचे लिखिए A31 का मान कितना होगा? तो 1/2 मोड -3 गुना कितना बाबू? 3, अब प्लस कितना? 1 हो जाएगा, हल करिए, तो 1/2, क्या इसको हल करे आता है आप लोग को? बोला प्लस माइनस, कौन हला कर रहा है जी? बोलो प्लस माइनस, 3 तिहाई, -9 में से 1 को घटा दे तो -8, -8 के मॉडुलस क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिया, काट दीजिए चुपचाप, 4 दूनी 8, 4 हो गया। बोलो A32 निकाल दीजिए, बोलो 1/2 -3 गुना 3 और +2, हल करिए तो 1/2 गुने, बोलो -9 में से 2 गया, बोलो 7 ना जी, तो कितना हो जाएगा? 7/2। A33 निकाल दीजिए, 1/2
-3 गुने 3 और प्लस कितना 3। बाबू रे हल कर दे 3 × 9 तो 1/2 गुने 6 ना जी। आ 3 बोलो 3 दूनी तो 3 हो जाएगा। बोलो A34 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -3 गुना 3 और प्लस का चीज 4। हल करिए 1/2 गुने 3 × 9 -9 में से 4 घटावा 5 जी तो 5 बटा कितना 2। बोला सब के मान निकल गया। अब केवल एक के मान सबको लौटा दीजिए। एक के मान लौटा देंगे तो ये बताइए हो गया कंप्लीट कि नहीं हो गया। एक के मान लौटा दीजिए तो देखिए कंप्लीट हो गया। आप लोग लिख सकते हैं काची नहीं, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा सब के मान लिख दीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। बोलो A11 के मान A12 के मान वाह 1/A13 के मान 1/2 है 0। आगे बोलो क्या इसे सब बोल दीजिएगा। बोलो A21 के मान 5 बटा। बोलो A22 के मान बोलो A23 के मान 3/2। A24 के मान बोलो A31 के मान बोलो A32 के मान 7/2। A33 के मान 3। A34 के मान 5/2। दिस इज। अब बताइएगा सर कि जो आंसर आप किताब में देख लीजिए आंसर यही दिएगा आपको और यही आंसर हो गया। अब बन जाएगा ना। देखो बाबू तुम इतना केवल क्लास में आके अपने दिमाग को स्थिर करके तुम बैठने का प्रयास करो। हम बता रहे हैं कि मेरा जो पावर है वो जो है 11-12 से ऊपर के लेवल का चीज हम 11-12 में आपको देंगे, लेकिन जब विश्वास रहेगा तब। अब जो तुमको सिखाता हो पढ़ाता हो तो बात अलग है, उसकी बात को हम लेते नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला का दिमाग कितना है। किंजर में जो भी इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं वो करीब करीब सब के हम कॉपी उलट के देख लेते हैं कि तुम्हारा में अगर ताकत ज्यादा होगा तो हम थोड़ा सा ज्यादा न्यूटन के बल इधर से लगा देते हैं। जरूरी है, नहीं करेगा तो मार्केट में रहना है ना, बच्चा आपको कैसे लगाव करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब 10वां बच्चा मास्टर जिस बच्चा से 10वां पढ़ लेता है उस मास्टर को भगवान मान लेता है। ये कहेगा तो सीजीएल निकल जाएगा, ये कहेगा तो डीएम बन जाएंगे, यही कहेगा तो यूपीएससी टॉप कर जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं, उनका भी दिमाग सीमित है। अभी 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, बस कितना पढ़ना था थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मुट्ठी भी खोलिएगा तो यो लगता है तरहथी पर नहीं रखा रहा है, लग रहा है कि इधर से गिरेगा कि इधर से गिरेगा कि इधर से गिरेगा, कोई मालूम नहीं है। लेकिन हाँ जब यहाँ जो पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल चूज ज्यादा पढ़ना है, रटने वाली बात कम पढ़ना है, यही दिमाग है। ऐसा बात नहीं कि हम कर 4 धुरे इधर उड़ा दिए 3 धुरे इधर उड़ा दिए, कुछ कारण रहा होगा ना। लिख लीजिए आगे बढ़ा जाए, चलो जल्दी करेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन अब लगाओ कि 30 तो अब गर्दा उड़ा देंगे नहीं। जो जितने लंबा लिखने के प्रोसेस मैथ में आएंगे वो उतना नंबर क्यों चला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है, 5 नंबर में पूछा हुआ है। बताइए कुछ हो है इजी, कुछ हो है 5 नंबर में क्वेश्चन में डबल है, लेकिन लिखने का नंबर मिलता है। 12th कहता है कि आप लिख दीजिए बढ़िया से, नंबर हम दे देंगे। खास करके मैथ का क्वेश्चन, मैथ यह पर सीख जाइए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। खाली बनाइए और हम नंबर पाइए, लिखिए। अब चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 6 में बाबू तुहानिये से पूछेंगे, हमारा कुछ आता जाता नहीं है, हमको केवल थ्योरी आता है। तो 9 को काहे बैठ गई रे, तो 9 को काहे बैठ गई, 2 2 4 4 2 6 2 8 1 9, जगह कमी है हमारा, देख तो होने खाली है। चलो आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 6, लड़कन लोग में हम लड़की पढ़े या ना पढ़े, लड़का किसी हाल में पढ़ना चाहिए। चलिए हटा दे इसको, ना हटाए, लिख रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी कलम चला दीजिए। तो सब लोग जल्दी कलम चला दीजिए, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा कलम को फास्ट करेंगे। हमको अपने जीवन काल में सबसे आसान जो लगा वो मैथ लगा है।
वो सीजीएल का मैथ है। 5 फरवरी से एक बैच हम कंपटीशन का डालने जा रहे हैं, जिसमें आप जो है मैथ रीजनिंग की क्लास उसमें हम देंगे कंटिन्यू। उसके बाद जो है फिजिक्स हम खुद पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री खुद हम पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का टीचर रहेंगे, बाकी आर्ट्स के सब टीचर रहेंगे, फैकल्टी रहेंगे, जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत ही सीरियस रूप में उस बैच को हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें दिल पर लगी है। किसी सीरियस बोल रहे हैं, सीरियल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलता है तो? चलो, इसलिए लगा है कि देखो सामने वाला को हम पढ़ लेते हैं कि तुम क्या बोलना चाहता है। हम तो लोभ में बैच कभी कल बंद कर देते। लोभ मतलब कि देखिए कि 12th में क्रैश कोर्स अगर आ जाएगा और बच्चा अच्छा खासा हो जाएगा तो लेंगे तो यहाँ कम से कम जो है 2-3 लाख रुपया कमा लेंगे। यही लोभ में हम बैच को क्या किए, बंद कर दिए थे। फिर वो चालू कर रहे हैं 5 फरवरी से। चलो, सब रोज टेम्पो दौड़ेगा और बहुत ही जोर तोड़ से मेहनत करेंगे उसमें। हो गया, जो भी बैच हम बनाएंगे उसमें कम से कम रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। हटा दे इसको कहा। चलो, इसलिए तुहानियों को कहते कि देखो बाबू, कोई बच्चा कमजोर यहां पर नहीं बैठा हुआ है, सभी मैट्रिक पास होके आए हैं। केवल लिखावट थोड़ा सा आप बढ़िया कर लीजिए, बाकी सभी पेपर को हम पर छोड़ दीजिए, जितना पेपर हम डील करते हैं आपको। लेकिन तुहनी क्या करता, आते हो दोस्त से बतिया के फिर में लग जाते हो, आधा ध्यान मोबाइल पर रहता है। तो इस बातों को जो इग्नोर करिए, ये सब इग्नोर कर दीजिएगा तो हम अपने आप को आप में बदलने की कोशिश पूरा करेंगे। चलो ठीक है, हो गया। हाँ सर, हटा दे बाबू। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। अब घरे बना नहीं सकते हैं, सबके मान लेके आए के मान रख दीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर जो है रहेगा, ऐसा थोड़ी बात है। चलिए, सवाल नंबर 6। हाँ, आवाज बंद कर दीजिए, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आवाज बंद। चलिए, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। अरे लड़का, निम्नलिखित सुनिए, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है बाबू, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। 4 है, 3 है, x है और बगल में 5 है। नहीं सुनोगे, बराबर है बाबू। यहां पर है y है, बगल में है z, उसके बाद 1 है, यहां पर कितना है 5। चलो मेरे प्यारे भाइयों, तो बताना है, कह रहा है कि x, y, z का मान निकाले। काची का मान निकाले, आई काची, आई काची। अरे x, y, z का मान निकालना है। पीछे वाला बच्चा ध्यान दो जी, कहता है कि हम बोलो दो अभियुओं की समानता पढ़ाए थे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। जब दो अभियु बराबर रहे तो उसके संगत अवयव भी समान होते, लेकिन आगे के संगत बाबू आगे और पीछे के संगत पीछे, ऊपर के संगत ऊपर, नीचे के संगत नीचे। तब जोड़ी मिलावे आ गया, बिना जोड़ी के कुछ नहीं होता है। नहीं, बताओ, अब बताओ जोड़ी कैसे मिलेगा? से बराबर का चिन्ह है जी, तब कुछ नहीं करना, एक बार मुस्कुरा लेना, कहना कि 4 के जगह इधर का चिन्ह है y, मतलब y के मान कितना 4। बोला 3 के जो बोलो एक पीछे 3 है तो एक पीछे का चिन्ह है z, तो बोलो 3 बराबर का चिन्ह हो जाएगा z। इसको ऐसे ही बोल सकते z बराबर 3। बोलो आगे के बराबर आगे, तो x के मान कितना 1, अब 5 के बराबर तो 5 है, ये है ना, निकल गया। पूछेंगे बोलो x बराबर कितना 1, बोलो y बराबर कितना, y बराबर 4, z बराबर कितना, z बराबर, दिस इज, ये मैथ है कि मजाक है? मजाक है ना। चलिए, अब दूसरा बनाने के लिए देते हैं, आप लोग से बनना चाहिए जी। लिखिए, सवाल नंबर 2 पर आते हैं।
एक्स प्लस वाई है 5 प्लस जेड 2 इंटू या एक्स इंटू वाई। बात नहीं पीछे बराबर इतना बराबर क्या दिया हुआ है बोलो बाबू 6। उसके बाद कितना दिया हुआ है 5। उसके बाद दिया हुआ है 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है 8। चलिए आप लोग बताइए यहां पर बोलो ध्यान से बताइए इसको। इसका मान निकालना है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। निकल जाएगा निकल जाएगा कैसे निकालिएगा बताइए बोलिए आप लोग। दम इसको बना दिया जाए। देखिए सर यही लिखा हुआ है आराम से। बोलो जी पीछे रेल की आवाज बंद करो सुनेंगे ध्यान से। क्या क्या दिया है सब लोग बना दिया जी। चलिए ध्यान से देखेंगे बोलो आराम से बोलेंगे जी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है बोलिए तो बोलो एक्स बराबर बोलो कहना ए लगा रे पीछे लगता कि दो अभियुग के बीच में बराबर का चिन्ह है बाबू। दो अभियुग के बीच में का चिन्ह है बराबर के बोलना आगे के बराबर आगे और पीछे के बराबर पीछे। उसी प्रकार एक बार नीचे बोलिए कि आगे के बराबर आगे और पीछे के बराबर पीछे। तो यहां से देख के बताओ तुम लोग बाबू कि जी सर एक्स प्लस वाई के मान कितना 6। एक्स प्लस वाई बराबर 6 पीछे बोलना एक्स इंटू वाई के मान कितना हो जाएगा आप लोग बताइए बोलो एक्स इंटू वाई के मान 8। बोलो यहां से कुछ मान निकाल सकते हैं कितना बोलो आप कहेंगे बताइए एक्स प्लस वाई बराबर 6 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट कह देते हैं। एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 8 है। तो क्या किए वाई का मान निकाले वाई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/x हो जाएगा। इसमें रख दीजिए तो सीधा सीधी रखिएगा तो बोलिए y का मान रखेंगे तो x प्लस बोलो 8/x बराबर कितना 6। बोलो हल करे आता है बोलो x एलसीएम हो जाएगा जी। बोलो x एलसीएम x/1 है 1 बोलो नीचे वाला से भागा और ऊपर वाला से गुना 1 से भागा दे एक्स एक्स रहेगा एक्स गुने एक्स क्या चीज एक्स स्क्वायर आप प्लस कितना 8 अब बराबर 6। इसको हल करें हम लोग को आएगा जी। चलिए कहना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर अरे एक्स वाई इधर भागा में इधर आके अरे इधर भागा में इधर आके गुना में इस सबको बुझाता है ना। तब बोलो 6 गुने एक्स कितना हो जाएगा 6x। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं बोले एक्स स्क्वायर इधर प्लस 6x इधर का जी अब प्लस कितना बराबर ए बाबू याद करो 9th क्लास को पढ़े थे 3 फैक्टर से 4 फैक्टर में बदलने के लिए 3 फैक्टर से हम बोले थे काची कि 8 और आगे के एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना करते हैं और 2 भाग में ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ना या घटाला से पिछला के बराबर हो। बोला 8 गुने 1 कितना 8 को गुणनखंड करेंगे तब बोलो 4 दूनी 8 तो आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है अब चलिए x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2
-4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना 2 अब बराबर कितना 0। चलो ठीक है। दोनों में से बाबू रहेगा का, दोनों में से कॉमन ले लो कची x माइनस 2। आप बोलो नहीं, x माइनस 2 एक रो में, x माइनस 2 एक रो में। 9वां क्लास पढ़ा है ना बढ़िया से, तानी मानी भी बढ़िया पढ़ा हुआ तो ठीक ठाक है। बोलो x माइनस 2 में x माइनस 2 कॉमन ले लिया बाबू तो एक में बच गया x -4 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। चलिए अब चलेंगे आराम से, लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना 2। ठीक है, बोलेगा x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना 4। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए बाबू, अब तुम ही लोग बताओ x के मान हमेशा के गो आएगा 2 गो। आपके आंसर में भी यही दिया होगा, x के मान के गो दिया होगा 2 गो। चलिए सीखिए बढ़िया से, x के मान 2 भी हो सकता है और x के मान 4 भी हो सकता है। अब y बोलो, x के मान 2 तो y के मान कितना हो जाएगा? बोलिए x के मान 2 तो y के मान बोलना 8/2 तो 4 दूनी बोलो 4 हो जाएगा। अगर कहेगा कि एक बार आओ y के मान, जी y के मान भी 2 को दिया होगा। अगर x के मान 4 तो y के मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। बोलो क्या इतना बन जाएगा? अब क्या बचा? 5 प्लस z बराबर 5 है, चूंकि 5 प्लस z बराबर कितना है? 5 है, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 बराबर कितना 0। क्या सबके मान निकल गया? अगर गलती से ऑब्जेक्टिव दे देता तो इतना करे जाते हैं, कहते सुनिए अभी इतना लिख लो तब समझाते हैं। लिखो जल्दी, इसको हम 3-4 रकम से बना सकते हैं, इतना हमारे दिमाग में चल रहा बात। लेकिन हम ज्यादा जो है लेकिन को इतना नहीं चाहते हैं। जो बढ़िया लेवल से है, हम बताए थे कि अंतिम में आपको 3-4 महीने क्लास चलने दीजिए, तो हम शाम को बुला लेंगे आप लोग को। जो बच्चे नजदीक के रहेंगे वो आएंगे, आराम से क्लास करिएगा। हम थोड़ा सा लेवल जो है ऊंचा देंगे, हाई लेवल की चीज पढ़ा देंगे, ठीक है ना? और वो ऑनलाइन के साथ ही पढ़ाएंगे, विथ ऑनलाइन रहेगा। क्या कि हम जानते हैं कि हम थोड़ा सा आलसी आदमी हैं। आलसी इसलिए कि अगर सूत गए तो हम सुतले रह जाते हैं, पढ़ाने की इच्छा नहीं करता। फिर जब नीचे उतर जाते लगता है क्या ऊपर जाए, छोड़ो सुत जाओ उतना देरी। क्या कि सबसे ज्यादा नींद की बीमारी हमारा है, इसलिए हम सगरों से बात सुनते रहते हैं। चलिए हाँ, क्या हुआ? लिख लो जल्दी, क्या हुआ? मिर्चाई खा लेंगे तो नींद नहीं आएगा? हाँ तो नहीं कुछ नहीं रहो बनोगे तो एक बार प्रधानमंत्री भारत के जरूर बनोगे, इतना हमको उम्मीद है। चलिए ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से जी। लगता है कि आपको सरस्वती पूजा है, कितनी तारीख है बहू? 3 फरवरी को। अरे सरस्वती पूजा का डेट जो है पंडित जी बढ़ा दिए हैं। ऐसे गूगल पर सर्च मारना पर 2 फरवरी दिखा रहा है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि जी 3 तारीख के होगा। तो हम लोग भी 3 तारीख के मान लेते हैं। जो बात बोली या बात तो सही है, दिन को भी रात बोली तो रात सही है ना? तो 3 तारीख फरवरी को, तो जो बच्चा 3 फरवरी को आ सकते हैं संस्थान में, सरस्वती पूजा होगी, लेकिन पैसा लेके आपसे नहीं होगा। वो जो है हम पूजा करते कैलेंडर लाते हैं, प्रसादी का भरपूर व्यवस्था रहेगा। हाँ आए, मूर्ति उर्ति नहीं लाते हैं हम। चलिए हम कहिएगा तो बॉक्स भी ठीक कर देंगे, एक कैलेंडर रहेगा। उनकी को देखो, मानो तो देव ना तो मानो तो पत्थर, इसलिए जो है ज्यादा खर्च में नहीं हो जाएगा। और रही प्रसादी की बात, तो हम प्रसादी जो है मार्केट में जो भी मूर्ति बैठाएंगे उनसे बेहतर प्रसादी हम आपको खिलाएंगे। संस्थान में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन खर्चा जो है हमारी तरफ से केवल किया जाएगा, आपसे 1 रुपया नहीं जाएगा। इसमें गार्जियन का प्रेशर हो जाता है, नहीं तुमको एडमिशन लेना है, कहेंगे 500 रुपया सरस्वती पूजा दो बाबू, 400 रुपया, तो कितना अथी वाली बात है? नहीं,
गार्जियन तो फी बढ़िया से नहीं दे पाते हैं, और थोड़ा सरस्वती पूजा 1000 रुपया देंगे, और उसमें मतलब गलती से आप डीजे ठीक कर दिए, मास्टर साहब के ले गया उधर बुला के, चला सर जी डीजे पर नाचे, ऊपरे बेचारा उठाया और ऊपरे से छोड़ दिया, नीचे मास्टर साहब गिर गए। नहीं, तो ये भी तो हमको मालूम है कि जितना हाइट में हम है उतने हाइट में बच्चा भी है। गलती से 2 गो हाथ और 2 गो टांग धर के रोड पर ले ही चल गया है, तो हम क्या करेंगे? लिखिए जल्दी इसको, हो गया। हम अपना इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। चलो लिख लो, हो गया। कहा तू कितना दिन पर आ रही है? हाँ, चलिए लगन में देखो, जितने भी लड़के या लड़कियां लगन में जो बुकिंग चल रहे हैं, वो इस बार लगन छोड़ दीजिए, भले मिठाई भुआजा छोड़ दीजिए, ये सब पढ़ने पर ध्यान दे दीजिए। सेकंड इन द बेस्ट ईयर। चलो लाओ जी, दुखरनी मैया के उधर से लाइए तो आप। चलो इसको हटा दिया जाए। आबरी में तोहनी से पूछेंगे बाबू, अरे ऑब्जेक्टिव बनावे के नियम बता रहे हैं, बोलो एक बार ऑब्जेक्टिव कैसे हल करेंगे देख लो बढ़िया से। बोर्ड पे यहां पर ध्यान देंगे। चलो सभी लोग देखेगा, बोलो बाबू x प्लस वाई बराबर कितना है? बोलो x प्लस वाई बराबर, अरे 6 है जी। x इंटू वाई बराबर, अरे x इंटू वाई बराबर, देख लो बढ़िया से, पीछे 8 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 4। 2 गुने क्या 8 को 2 गुने 4 लिख सकते हैं, या 4 गुने 2 लिख सकते हैं? 2 गुने 4। चलो जी, ये आवाज बंद कर देंगे सभी लोग। सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आवाज बिल्कुल बंद करेंगे। क्या इसको हटा दिया जी? अब इधर से मेरी प्यारी बहनियां तुम लोग बनाना जी, देखते हैं किसमें कितना दम है, और सामने हम है। 6 के 3 देखिए, 6 के 3। हाँ, हम थोड़ा शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। चलिए, 6 के 3, 6 नहीं होता, 6 होता है। बोलो देले बाबू की x प्लस वाई प्लस जेड, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड। पीछे कि जिसको खड़ा करेंगे वही बोलेगा x प्लस जेड, बोलो x प्लस, एक नीचे हो बाबू y प्लस जेड, एक नीचे कितना y प्लस जेड। ये मैट्रिक्स में रह, मैट्रिक्स ये सभी मैट्रिक्स के अवयव है। चलिए ऊपरे वाला का जी है 9, बीचे 5 है, और नीचे कितना है? 7 है। अब आप ही लोग ध्यान से देखिए इसको। बोलो हम बोले थे कि 2 अवयव में अगर बराबर के चिन्ह रहे, 2 अवयवों के बीच अगर बराबर के चिन्ह रहे तो वह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज है, 2 अवयवों की समानता है। लेकिन ऊपर के बराबर का चीज ऊपर, बोलो बीचे के बराबर बीचे, और नीचे के बराबर नीचे। तो क्या इसको हल करके आप लोग बना सकते हैं? यस सर कि नो सर? देखिए तो जरा सा।
बन गया ना। चलो सीधा सीधी बोलिए बाबू, सीधा सीधी बोलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, बोलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है। बोलो x प्लस जेड बराबर कितना, अरे 5 हो जाएगा। बोलेगा y प्लस जेड बराबर कितना, y प्लस जेड बराबर, इस समीकरण क्या बोलेंगे फर्स्ट, आई इसको सेकेंड, आई इसको थर्ड बोलेंगे। लड़का सुनिए, समीकरण सेकेंड के मान फर्स्ट में देने पर, समीकरण सेकेंड के मान फर्स्ट में देने पर, चलिए बाले बच्चे मिलकर बोलेगा समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, चलो अरे लड़का बोलेंगे एक्स, बोलो ए लड़का रे सेकेंड का मान कीजिए एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5, बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर बोलो कितना है 9, एक्स प्लस जेड के मान प्लस से कितना दे बोला जी 5, अरे 5 दे बोला है, तो 5 प्लस वाई बराबर कितना 9, इसलिए y बराबर 9 माइनस 5 बराबर कितना 4, इतना निकाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए सर, समीकरण थर्ड का मान, समीकरण थर्ड का मान काची में देने पर जी, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, लड़का रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, वाई प्लस जेड बराबर कुछ दिले है जी 7, तब बोला एक्स प्लस 7 बराबर 9, चलिए इसलिए एक्स बराबर 9 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 2, आंसर हो गया। आप कुछ निकालना है का, जेडो निकालना है, ओ बोलो एक, बोलो y के मान 4, आप बोलो x के मान कितना 2, क्या लिख देंगे x एवं y का मान समीकरण कच्ची में फर्स्ट में रखने पर, बोलिए लड़का रे बोलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, बोलेंगे x के मान कितना है 2, y के मान 4, प्लस का चीज जेड बराबर 9, इसलिए जेड बराबर बोला 4 2 6, अरे बोला 6 इधर प्लस में कटी 9 माइनस 6 बराबर कितना 3, तो आ गया सबका मान, x का मान 2 आ गया, y के मान 4 आ गया, और देख लीजिए जेड के मान 3 आ गया। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे कह देना कि अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तीनों को जोड़ना पर 9 आ गया, आंसर सही है। 4 और 2 6 और 6 और 3 9, ठीक है। देखिए जल्दी से, अब आगे बढ़ जाते हैं जी, जो लिखा हुआ है आपके सामने है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा सजा सजा के बना देंगे, अब ऐसा ऑब्जेक्टिव देता तो फटाफट बना देते, नहीं ऑब्जेक्टिव देता तो फटाफट कर देते कि अच्छा एक्स के मान इतना, वाई के मान इतना, जेड के मान इतना हो जाए। चलिए सर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, 7 नंबर, सवाल नंबर 7 देखिएगा। बोलो सातों बन गया हो तो नहीं जी, जो बनाने का प्रयास किए होंगे आराम से बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पीछे
इस साइड ठीक है ना, ठीक ठाक है ना इधर। चलो देख लो बढ़िया से, लिख लो। कुछ नहीं, एक किताब सबसे पहले इसको खरीदिए, 6 महीना में जितना में देवे, अब हम तो नहीं जानते हैं, 100 रुपया या 150 रुपया में देगा। हम लोग भी तो पढ़ते थे तब 35 रुपया दाम था इसका। हाँ जी 35 रुपया, खाली 35 रुपया में किताब लिए थे हम, हमको याद है कर भर। चलिए 2012 में 35 रुपया का दाम था, हटा दिया जाएगा इसको। चलिए सवाल नंबर 7। अरे इधर से ध्यान देंगे सभी लोग। सवाल नंबर 7 है, बहुत सेम सवाल है। बोलेगा a माइनस बी, बोला a माइनस बी, अरे ना कि 2a माइनस बी, नीचे का चीज 2a प्लस सी, और उसके बाद का चीज है 3c प्लस डी, इतना बराबर कुछ दिया हुआ है। इतना बराबर क्या दिया हुआ है आप लोग बताइए। -1 0 5 और कितना 13 हो तो, अरे लड़का हो तो किसका मान निकालना है, ए बी सी और डी, इस सभी का मान निकाल के आप लोग को दिखाना है बाबू। चलिए दिखा दिया जाए। चलिए आइए मेरे साथ एक बार बोलिएगा। चलो हम लोग सब मिलके एक बार बना लेते हैं। अरे जय हिंद जय भारत तुरंत कर देते हैं। लड़की लोग उधर जो है केवाड़ी नहीं नोचिए, आप लोग सब नोच नाच के सही कर दी सब। ओहो देखते हैं बनवाते हैं उसको, देख लो। रे सबसे पहले बताइए बाबू, रे का कदा दो अभियुग के बीच, बोलो दो अभियुग के जब बराबर का चिन्ह रहे तो बोलो दो अभियुगों की समानता है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। बोलो आगे के संगत आगे, पीछे के संगत पीछे, ऊपर वाला को ऊपर के साथ मिला देंगे, नीचे वाला को नीचे के साथ मिला देंगे। तो बाबू बताओ रे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1 माइनस, इसको बोल देंगे समीकरण का जी फर्स्ट। हाँ जी अच्छा जा रही है। बोलो समीकरण सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, बोलिए 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए तो 0। इसको क्या मान लिया, समीकरण सेकेंड। समीकरण क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया। अब चलिए बाबू का इसको समीकरण देखो थर्ड। बोलो आगे के बराबर आगे, पीछे के बराबर पीछे। पीछे कितना है जी 2a प्लस सी, आप बराबर कितना देंगे 5। इसको मान लिया समीकरण का ची थर्ड। आगे बोलो जी 3c प्लस डी बराबर क्या मान लेते हैं 13। इस समीकरण का ची है 4। पीछे हम लोग चलते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। कौन लड़का है, क्या हुआ, अच्छा दीदी है, जाओ जी मिल लो जाके। चलो देखो यहां सुनो बाबू का समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, देख लीजिए बढ़िया से। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बोर्ड पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से चलते हैं। देख लीजिए समीकरण फर्स्ट का चीज से, बोलो बात नहीं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट के मान क्या है बाबू, बाले बच्चे मिलके बोलो a माइनस बी बराबर क्या है, बोलो माइनस, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट है। बोलो a माइनस बी बराबर कितना है जी -1। आगे बोलो लड़का पीछे 2a माइनस बी बराबर क्या है, बोलो तो, अरे 2a माइनस बी बराबर 0। बोलो हल करने पर देखिए 10वां में ऐसा बात पढ़े थे, नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे जी। बताओ कदा चिन्ह समान है तो जोड़ने पर कि घटाने पर, घटाने पर। बोलो चिन्ह समान है तो जोड़ने पर कि घटाने पर, तो बताए थे सर जी आपको घटाने पर, लुप्तीकरण विधि जी। बोलो बोलो प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, बोलो प्लस के जगह माइनस, बोलो माइनस बी प्लस बी कैंसिल।
-2a में से एगो ए घटा दो, -a। -1 में से 0 घटाओ, -1। बोलो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए a बराबर कितना 1 है। अब a का मान कची में, हाँ a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देख लीजिए बढ़िया से, बात नहीं बोलेंगे, बात नहीं करे हो, बोलो बाबू a का मान 1 माइनस बी बराबर -1, इसलिए -b बराबर, एक काम करिए ना, 1 इधर प्लस में कटी माइनस में, बोलो -1 गुआओ -1, तो -b बराबर -2 हो गया जी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना 2। चलो इतना निकाल लिया होगा सब। अब चलिए ए बाबू आगे समीकरण थर्ड में क्या दिया हुआ है, बोलो 2a + c बराबर कितना है 5। a का मान करे है जी 1, a का मान कितना है, यहां लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, फ्रॉम समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड का चीज है तो आराम से बोलना 2a तो 2 गुने a का मान कितना, a के मान 1, आप प्लस कितना c बराबर कितना 5, बोलो इसलिए c बराबर 5 हो गया। बोला 2 इधर प्लस में 2 कटी, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना 3, ठीक है। अब चलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा देखिए, कलो कितना है जी 2, बोलो 3c + d बराबर 13, c के मान निकाल ले बाबू 3 है, तो बोला 3 गुने 3 प्लस d बराबर कितना 13, पीछे 3 3 आई, इसलिए d बराबर 9 इधर प्लस में वो कटी, तो 13 माइनस 9 बराबर कितना 4। क्या सब के मान निकल गया, बोलो बाबू a का मान कितना आया 1, b के मान 2, c के मान 3 और d के मान 4। मान तो बड़ा बढ़िया आया है, 1 2 3 4, नहीं लिखो जल्दी से, हाँ जी हो गया ना, तो कुछ नहीं किए हैं, 10वां वाला चीज बनाए हैं, नहीं a के जगह a के मान, b के जगह b के मान, c के जगह c के मान, सब रख दिया। चलो अरे यहू जोड़े घटाव है, लेकिन ये मैट्रिक्स के जोड़ घटाव हम लोग पढ़ रहे हैं, आभ्यू के पहले 10वां में बच्चा में पढ़े थे 2 + 2 = 4, तो अगर कि नहीं वैसे नहीं जोड़ना है, संगत अवयव को जोड़ देना है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है जो हम ऑब्जेक्टिव में करवो किए हैं, वो तो एगो देले हम बहुत बार पढ़ाए हैं, क्षैतिज आभ्यू, दर्घ आभ्यू, वर्ग आभ्यू, कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा से। चलिए पूरा थ्योरी INCERT के दोनों वॉल्यूम कंप्लीट कर लीजिए, दम आपको जो हम बता रहे हैं कि 200 में से कम 195 नंबर आप खुद से बना सकते हैं, और इतना ही लेवल रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भले कह दिया कि तू 100 नंबर बनाओ, लेकिन जब हम पढ़ा दें, आप क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, तो 100 नंबर के सवाल में 190 प्लस आपसे तुरंत बन जाना चाहिए, तब ना साल भर पढ़ने का मतलब तो ना हुआ। अभी तो कि 200 नंबर में 100 नंबर बनते ही हमारा से सर, तो नहीं बढ़िया से पढ़े हैं, अगर मतलब तो पास हो गए आप पढ़े, खाली परीक्षा में पास हो जाना है, पास होने के लिए नहीं पढ़िए, नॉलेज लाइए अपने अंदर। चलिए आगे बढ़िए, क्या अभी देखिए नियम कानून कुछ अभी बना नहीं है, अभी तो दोगुना ही का प्रोसेस यहां पर है, और 60 को बनेगा ताऊ मजा आएगा। हम तो मना रहे हैं कि 60 को पूछे, काहेला इसलिए बना रहे हैं कि बच्चा ज्यादा फिर मेहनत करेगा, ऐसे कम मेहनत करता है, उसको डर रहेगा। हम लोग के जमाने में बाबू एक नंबर का भी वैल्यू रहता था, इंटर में जाते थे रात रात भर पढ़ते थे, लेकिन तोरा पता है कि अच्छा फलना छोड़बी तो चिल्ला बना ले, ढकना छोड़बी तो ढकने बना ले, नहीं समझो, लिखो हो गया।
अरे कोई यूट्यूब पर देखेगा कहेगा कि हाँ अबरी जो है मगहिया सुपरस्टार जो है वो क्लियर चलेगा, वो अपने से छोड़ दीजिए, वो चल रहा होगा। लिखिए जल्दी से, हो गया का? ये लिख लिया जी। सवाल नंबर 8, जो नहीं बताया उसको हम जो जीने नहीं देंगे, या तुम रहो या हम रहेंगे। अरे सवाल नंबर 8 एकदम हल्का। ए बराबर काची बराबर, बोलो ए बराबर ए आई जे, इसकी कोटि बाबू दिले एम गुने एन, एम गुने एक वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? एक वर्ग आव्यूह है। देखिए, अरे लगा एक वर्ग आव्यूह है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हम ऑप्शन सी मारे थे। एम लेस देन एन, बी में एम ग्रेटर देन एन, एम बराबर एन, और डी में नन ऑफ दिच। आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ऐसा बताए हैं हम, तो लेस देन ग्रेटर देन सब बताए हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ जाइए। हम इसलिए इस बुक को कंप्लीट सोल्व कर देते हैं कि परीक्षा में आपको जो सवाल आए वो हूबहू एनसीईआरटी से छाप के दे देता है, तो इसलिए बताना जरूरी रहता है। कोई किताब आप बनाइए, थ्योरी जब पढ़ा देंगे तब आराम से 1 बजे से 4 बजे तक खाली रहते हैं, पूछ सकते हैं। वो थोड़ा बताया ना है कि हम फलना किताब और चिल्ला किताब पढ़ा देंगे, हम प्रूव कर देंगे कि हम पढ़ा देंगे। इसमें चीज है, बात बोलना बड़ी बड़ी बात जो है कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पूरा करना बहुत ही जिम्मेवारी की चीज है। सवाल नंबर 9 देखिए आगे। एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अभियोग के निम्नलिखित युग्म समान होंगे? अभियोग के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। चलिए बताइए कौन हो जाएगा? बी, बी हो जाएगा जी। एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अभियोग के निम्नलिखित युग्म समान होंगे? बोलो एक्स और वाई के मान क्या रखेंगे कि उनकी युग्म क्या हो जाएगा बाबू? समान हो जाएगा। यही आप लोग को बताना है। बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा? बन गया है। चलिए देखिए यहां पर देले है जी, बोर्ड पर ध्यान देंगे। बोलिए 3x प्लस 7 y प्लस 1, यहां पर क्या है? 5, 2 माइनस 3x, कॉमा दे ले जी, यहां पर 0, यहां पर y माइनस 2, आगे है y प्लस, यहां पर कैसे है? 1, y प्लस 1। ये क्या हुआ? यहाँ 8 है जी, ये 8 है बाबू, 8 है, सॉरी। आपका जी बगल में 4 है। कह रहा है बाबू रे पीछे, निम्न एक्स तथा वाई के प्रदत्त के किन मानों के लिए अभियोग के निम्नलिखित युग्म समान होंगे? एक्स और वाई के मान क्या रखें कि दोनों का युग्म जो होगा कैसे हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, मतलब जोड़ा समान हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। पहला में दिया एक्स बराबर -1/3, वाई बराबर कितना दिया है? 7। चलो ऑप्शन बी में बोलो ज्ञात करना संभव नहीं है, दम इम्पॉसिबल है, ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए सर आगे बढ़िए। हाँ सी में आ जाइए। y बराबर 7, x बराबर कितना? -2/3। डी में x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। कौन सा ऑप्शन सही बताइए आप लोग? बी, बी ई वाला ज्ञात करना संभव नहीं है।
कैसे? रट लिया है ना, पीछे से आंसर देख लिया। बोलो ए भी गलत है, बी भी गलत है, बी सही है, आ सी आ डी गलत है। लेकिन हमको यही पूछना कैसे गलत है, ज्ञात करना संभव क्यों नहीं, ये बताइए आप लोग हमको। ये दूसरा सवाल देखिए, ये दोनों टीचर क्या करता है, ये दोनों सवाल के पीछे आंसर देवल है। जरा उल्टा के अच्छा फलना के भी, लेकिन मान लिया चलो ठीक है। 10वां सवाल का चीज है और सुनो, 3 गुने 3 कोटि, बोलो 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी परिविष्टि क्या होता है, परिविष्टि कितना है, 0 या 1 है, 0 या। कोई भी बच्चा मैट्रिक से पढ़ लिया हो जाके पूछिए खाली कि परिविष्टि क्या है और किसी भी अवयव से परिविष्टि की संख्या कैसे निकलता है, इसका जवाब मास्टर साहब ही नहीं दे पाएंगे। इसी बात है, क्योंकि कभी किताब में लिखा उखा नहीं है। अरे भाई कितना रट के पढ़ाएगा। तो परिविष्टि आगे क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ज्ञात करना संभव नहीं है इसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 2 सवाल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम समझने वाले यही बात है। तो आज की क्लास में हम इतने तक बंद करते हैं। दिमाग जो है अपना चलाते रहिए। परिविष्टि कल हम बता देंगे और आप जाके दूसरे को पढ़ाइएगा कि देखिए परिविष्टि ऐसे होता है, ठीक है, बहुत मजेदार बताएंगे। हाँ हाँ सर, कल जो है केमिस्ट्री प्लस बायो होगा, ठीक है, केमिस्ट्री प्लस बायो होगा। कहा कि आपको एक दिन गणतंत्र दिवस की छुट्टी दे दिए थे, बायो की क्लास करस्पॉन्ड नहीं होगी, आप जानते हैं 102 घंटा में बायो का टारगेट रहता है। कल हिंदी तो होगा संडे को, संडे हम पढ़ा देंगे आपको, सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे, हराइएगा नहीं आप लोग। चलिए किनका ई बुक था, हाँ